हेलो पेरेंट्स एंड माय सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा उस हर बच्चे को, उस हर पेरेंट को जिसने मुझसे कुछ पिछले दिनों में पूछा कि सर आपके वीडियोस काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं या वेबिनार्स नहीं हो रहे हैं, आप कब शुरू करेंगे उन्हें। सो मैं आपको बताना चाहूँगा जल्दी ही हम शुरू करेंगे वेबिनार्स, और वीडियोस तो ऑलरेडी बनाना शुरू ही कर दिया है। और ऑफकोर्स क्वेश्चंस भी मोर एंड मोर हम डाल रहे हैं mathsjadugar.com पे। सॉरी फॉर डिले। तो हम शुरू करेंगे मल्टीपल्स और फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। अभी इसको डिस्कस करने से पहले कभी आपने सोचा है, हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं बोलते? हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं बोलते? ये सब चीजें भी इससे आएंगी बाहर कि ऐसा क्यों होता है, और भी काफी चीजें अगर आप ध्यान देंगे, बहुत ही सारे सीक्रेट्स जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे, जो आपने कभी डिस्कस भी नहीं किए होंगे, वो सब आएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। सबसे पहला मल्टीपल्स, जैसा कि आपको पता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मल्टीपल्स यानी कि कोई भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 आगे करते जाते हैं। वही रीजन है क्योंकि आप कोई भी नंबर को आप तो मल्टीप्लाई करते जा सकते हैं इनफाइनाइट तक, इसलिए मल्टीपल्स होते हैं इनफाइनाइट, लिमिटेड नहीं है, इट्स इंफिनिटी। आप कितने भी मल्टीपल्स बना सकते हैं। और यही एक रीजन है हम कभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात नहीं करते, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि किस नंबर का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, बिकॉज इट इज इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। हम जानते ही नहीं वो नंबर क्या है। सो यही रीजन है कि हम सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं, और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लीस्ट कॉमन मल्टीपल यूजफुल भी होता है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल इज जस्ट इंफिनिटी एंड इट्स नॉट यूजफुल एटलीस्ट इन लिटरल सेंस। फैक्टर्स की बात जहां पे करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स डिवाइड करने से आते हैं और पूरे के पूरे रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, यानी हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की। सो फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं कि रिमाइंडर जीरो? ओनली 5 एंड 1, सो ओनली 2 फैक्टर्स। 6 है, सो मे बी 6 3 2 1, सो ओनली 4 फैक्टर्स। सो ये फाइनाइट होते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी नंबर को टेस्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप 2 को ले लीजिए, 2 के मल्टीपल्स 2 4 6 8 10 12 बनाते जा सकते हैं, इनफाइनाइट। याद रहेगा अगर आप भूल गए। 2 के फैक्टर्स 2 और 1, ओनली 2 फैक्टर्स। सो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, सिर्फ एंड सिर्फ कॉमन सेंस और ये पता हो कि हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स बोलते किसको है। अगर आपने फैक्टर्स समझ लिया है क्या है, मल्टीपल्स क्या है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको खुद पता है, आप खुद लिख सकते हैं। और यही प्रॉपर्टीज आगे हमारे टूल्स, हमारे हथियार बनेंगे लेसन 2 और लेसन 3 में, फास्ट मल्टीपल और फैक्टर्स निकालने के लिए, और बाद में एलसीएम और एचसीएफ भी निकालने के लिए। सो ये सारा नॉलेज है, ये सारा बेसिक्स है, यही ताकत है मेंटल मैथ की। फिर हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में, इक्वल और ग्रेटर देन नंबर। मल्टीपल नेचुरल सी बात है, कोई भी नंबर है जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे स्मॉल नंबर है 1, राइट, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 2। सो यहां पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं जब हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स करते हैं, हम 0 या -1 की बात नहीं कर रहे। सो मल्टीप्लाइड बाई 1 वो सेम नंबर, यानी या तो मल्टीपल सेम वही होगा, पहला मल्टीपल 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 का पहला मल्टीपल है 2, या तो उससे बड़ा होगा, दैट मींस 4 6 8 10 आगे बढ़ता जाएगा। सो ये है दूसरी प्रॉपर्टी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फास्ट एलसीएम निकालने के लिए ये यूज होगा। और ये है इक्वल और लोअर देन नंबर फैक्टर्स। फैक्टर्स या तो खुद होगा, फॉर एग्जांपल 6 का फैक्टर, पहला फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर 6 खुद, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 6। दूसरा फैक्टर जो 6 से थोड़ा छोटा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो सारे फैक्टर 6 से छोटे होंगे, बिकॉज 6 से मैं कोई भी नंबर डिवाइड करूंगा पॉजिटिव नंबर, तो आंसर छोटा ही आएगा 6 से। सो दिस इज अगेन कॉमन सेंस, इक्वल और लोअर देन नंबर। जरूरी नहीं है कि आप ये बुक में देखें, मेमोराइज करें, ये जस्ट एक कॉमन सेंस है। नंबर्स के बारे में सोचिए, कोई भी मल्टीपल फैक्टर के बारे में सोचिए, प्रॉपर्टीज आपके सामने आपको दिखाई देने लगेंगी। और ये प्रॉपर्टी है जिससे हम फास्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे लेसन 3 में, और ये प्रॉपर्टी है जिससे हम फास्ट एलसीएम कैलकुलेट करेंगे लेसन 3 में, एंड इनफैक्ट लेसन 4 में भी ये दोनों यूजफुल है छोटे बच्चों के लिए। अब एक और चीज, कमाल की चीज, आपने ध्यान दिया, ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये इक्वल और ग्रेटर है, ये इक्वल और लोअर है। सो मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, यानी ऐड किया आपने बार बार, मल्टीप्लाई, और डिवीजन यानी बार बार सब्ट्रैक्ट किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और हमको पता ही है सब्ट्रैक्शन एडिशन का अपोजिट होता है। सो वैसे ही
मल्टीपल आता है, मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर आता है, डिवीजन से, तो ये दोनों भी अपोजिट है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अपोजिट है। अभी एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये भी बड़ी यूजफुल है। जब आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो कई नंबर्स को आप आंसर्स को एलिमिनेट कर देते हैं, स्पेशली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, क्योंकि उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, कई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं इस प्रॉपर्टीज से, अगर आपको पता हो तो। ऑड नंबर कैन नेवर बी मल्टीपल ऑफ इवन नंबर। व्हाई? आप कोई भी इवन नंबर का टेबल पढ़ लीजिए, और ये प्रॉपर्टीज है, वो नंबर्स हमने ऐसे बनाए इसलिए ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 2 के टेबल में क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, एनी ऑड नंबर नहीं आया, राइट? बिकॉज जब आप इवन नंबर को इवन नंबर से ऐड करते हैं, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज बेसिकली रिपीटेड एडिशन, जब आप ऐड करते हैं इवन को इवन से, ऑड आता ही नहीं आंसर। सो उसके मल्टीप्लीकेशन टेबल में या उसका मल्टीपल भी ऑड नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई ऑड नंबर कैन नेवर बी मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर। यस, एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 का मल्टीपल 6, 12, 18, 24, कोई ऑड नंबर है नहीं आया, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, भूल गए हैं, दिमाग में रन कर लीजिए, क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, सोच लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा, छोटे से छोटे नंबर का एग्जांपल ले लीजिए, 2, 4, 6 एनी नंबर, आपको प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। उसका उल्टा यहां पे, इवन नंबर कैन नेवर बी ए फैक्टर ऑफ ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि जब ऑड नंबर मल्टीपल नहीं हो सकता इवन नंबर, बिकॉज इवन नंबर के टेबल में सिर्फ इवन नंबर आते हैं, तो इवन नंबर कैन नेवर बी ए फैक्टर ऑफ ऑड नंबर, बिकॉज इवन के नंबर में तो सिर्फ मल्टीपल्स इवन है, तो ऑड तो हो ही नहीं सकता उसका मल्टीपल, सो उल्टा भी नहीं हो सकता फैक्टर, यानी इवन ऑड का फैक्टर भी नहीं हो सकता। एग्जांपल ले लेते हैं 9 के फैक्टर्स क्या है? 9, 3, 1। एक और एग्जांपल 11, 1। एक और एग्जांपल 15, 5, 3, 1। आया कोई इवन नंबर? नहीं आया, राइट? सो ऑड नंबर का फैक्टर कभी इवन नंबर नहीं हो सकता। यह है तीसरी प्रॉपर्टी, और ये शुरू की तीनों प्रॉपर्टीज बताती हैं कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। उसके अलावा कुछ और यूजफुल प्रॉपर्टीज जो आपको पता हो, नंबर इटसेल्फ इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, यानी हर कोई नंबर अपना खुद का मल्टीपल है, बिकॉज जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो खुद तो मल्टीपल अपना हो ही जाता है। 6 का 6, 8 का 8, 9 का 9, 10 का 10। ओके, सो ये एक और प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल, कॉमन सेंस। ऐसी एक प्रॉपर्टी है, प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। एक्चुअली प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही है, जो कि एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है मैथ का, और हम इसके बारे में स्पेशली अलग से लेसन्स करेंगे जब हम स्पेशल लेसन्स करेंगे बेसिक्स खत्म करने के बाद। प्राइम फैक्टर्स बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके का नंबर है और बहुत यूजफुल है, लाइफ के इवोल्यूशन में भी हम सीखेंगे कैसे। सो प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। उस नंबर को ही प्राइम नंबर कहा जाता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 के 2 ही फैक्टर हैं, 2 और 1, और यही एक प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, बाकी सारे के सारे ऑड होते हैं, क्योंकि बाकी सारे नंबर जो है 2 के बाद इवन नंबर, उसका एक फैक्टर 2 खुद हो जाता है, तो एक 2 ही एक इवन नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर हैं, 2 and 1। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। देन 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। उसके बाद काफी ऑड नंबर है जो प्राइम है, बट कोई इवन नंबर प्राइम नहीं है, जैसे कि 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ओके, यू कैन गो ऑन। सो प्राइम नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ये एक और प्रॉपर्टीज है। आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर कौन है, चेक कीजिए, 2 ही फैक्टर है, सो दैट इज द प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 एक स्पेशल नंबर है, ना वो प्राइम है ना कंपोजिट है। सो बाकी सारे नंबर, फॉर एग्जांपल 4 के 3 फैक्टर हैं, 4, 2 and 1, so 4 is a composite number, 6 is a composite number, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हैं, 3 या ज्यादा हैं, सो उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये जस्ट 2 आपके नॉलेज के लिए, फास्ट कैलकुलेशन में यूजफुल नहीं है, बट इससे रिलेटेड कई बार ओलंपियाड में क्वेश्चन आते हैं या आपके क्लासेस में भी, स्कूल के एग्जाम्स में भी आते हैं। अगर आप ये जानते हैं दोनों प्रॉपर्टी, तो आपके लिए प्राइम नंबर के क्वेश्चंस या कंपोजिट नंबर के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। फिर 1 and नंबर इटसेल्फ आर फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर। हर एक नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही हैं, ऑफकोर्स एक्सेप्ट 1, बिकॉज 1 खुद ही 1 है, सो उसका एक ही फैक्टर है 1, बट बाकी सारे नंबर की या तो वो खुद उसका फैक्टर होगा, जैसे 2 का फैक्टर है 2 और 1, क्योंकि वो अपने आप से डिवाइड होता है तो आंसर 1 आता है, और जब आप 1 से डिवाइड करते हैं तो खुद आ जाता है आंसर। सो 1 और एक और वो खुद हमेशा उसका फैक्टर होगा। एक और है स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, और यही रीजन है हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात नहीं करते, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हर एक नंबर का 1 है, जो कि फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उसमें सॉल्व करने जैसा कुछ है ही नहीं, सबको पता है, एंड इट इज अनदर प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी शायद से आपकी बुक्स में लिखी होंगी,
मगर आपने ध्यान नहीं दी होंगी, कुछ लोगों ने रट ली होगी। कोई जरूरत नहीं रटने की, बस नंबर्स के बारे में सोचिए, समझिए, अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। जो मैं कह रहा हूं आप खुद करके देखिए, आपको पता चलेगा ये सब आपको मालूम है अगर आप नंबर्स के बिहेवियर को, मल्टीपल्स और फैक्टर्स को समझते हैं। अब ये सीखना क्यों जरूरी है? गलती यही होती है, कई बार हमारे पेरेंट्स और टीचर्स बोलते हैं सिलेबस पूरा करो, सिलेबस पूरा करो, बट सिलेबस से पहले शुरू के 2-3 पेज हर एक चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यही उसकी फाउंडेशन होती है, यही बेसिक्स होती है। आप 10 डेज कंज्यूम कर सकते हैं इसको समझने के लिए, 5 डेज करिए, क्योंकि ये समझ लिया तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर समझ लिया। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन यूजलेस। जैसे कि आपको चलना तो आता है मगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। मंजिल तक पहुंचना है तो डायरेक्शन जानना भी जरूरी है। तो प्रैक्टिस करने से पहले फाउंडेशन बनना भी जरूरी है। समझिए बिहेवियर और प्रैक्टिकलिटी, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज, इनको समझिए सर, एग्जाम्पल लेके समझिए, सॉल्व करके समझिए, इनके बारे में सोच के समझिए, खाते हुए समझिए, सोते हुए समझिए, सपने देखते वक्त समझिए। लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे तो उसके बाद जो प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बच्चों का खेल होगा, क्योंकि मैथ एक खेल ही है, एक गेम ही है। हर एक उसकी खूबी जो है किसी भी गेम जैसी है, और गेम आप तभी अच्छा खेलेंगे जब आप गेम को समझेंगे, उसके रूल्स को समझेंगे और बाद में उस गेम की प्रैक्टिस करेंगे। सो ये था हमारा लेसन 1, और जल्दी ही हम आएंगे लेसन 2 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर्टीज की मदद से अब हम फास्ट फैक्टर्स या मल्टीपल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।